अरे जरा शर्म करो श्रेया, जरा शर्म करो। 24 घंटे नहीं हुए उसे जाकर और तुम दूसरी शादी। शी, अरे कैसी पत्नी हो तुम यार। ऐसी पत्नी जो जानती है अपने पति के लिए क्या करना चाहिए। और मुझे पता है वैभव भी खुश होगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके जाने के बाद मैं बैठ के आंसू बहाऊं। वाह श्रेया वाह। तो ये है इस घर की फेवरेट बहू। घर की लक्ष्मी बोल बोलकर आप सब लोगों ने इसे सर पे चढ़ा रखा था ना, लेकिन आपकी असली लक्ष्मी के दर्शन तो आज हुए हैं। देखिए ये है इसका असली चेहरा। अपने पति की जिंदगी बचा लो, तुम्हारे पति की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मुझसे शादी कर लो, तुम्हारा पति एकदम सही सलामत अपने घर पहुंच जाएगा। वैसे मुझे तो तुम्हारी अच्छाई पहले से ही ढोंग लगती थी, लेकिन मुझे भी नहीं पता था तुम इतनी हद तक गिर जाओगी। आदर्श बहू बनने की इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। बुरा वक्त आया नहीं कि सबसे पहले बोरिया बिस्तर बांध के मैडम निकल पड़ी। नहीं माया जी, श्रेया जी ऐसी नहीं है। श्रेया जी, आप तो वैभव से प्यार करती, वो आपका पति कम, बेस्ट फ्रेंड ज्यादा है। अरे आपने तो वैभव के काया पलट कर दी। वो आलसी आदमी 12 बजे सो के उठने वाला, उसको आपने जिंदगी का मकसद दिया, उसके टैलेंट को पहचाना, उसे रास्ता दिया, उसे शेफ बनाया। आप उससे बहुत प्यार करती हैं। क्या जीजा जी, अब क्या फायदा, जा चुका है वो। अब इस सब का कोई मायने नहीं है। श्रेया, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मेरा भाई जान छिड़कता था तुम पे, आज वो नहीं है तो क्या हो गया? मम्मी पापा से भी तो रिश्ता है ना तुम्हारा। अरे कम से कम वैभव के अंतिम संस्कार तक का तो इंतजार करती। एक दिन से क्या होगा, वो वापस तो नहीं आ जाएगा ना। और वैसे भी ऋषभ को 2 दिन के बाद किसी काम से बाहर जाना है, उसे ये शादी 2 दिन में ही करनी है। उसके पास सब कुछ है, वो मुझे दुनिया की हर खुशी दे सकता है। अब इस बारे में मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना। मैंने फैसला ले लिया है। मेरा और इस घर का रिश्ता यही तक था। मेरा जवान बेटा चला गया, उसके जाने का भले ही मुझे कितना दुख क्यों ना हो, पर एक बात की तसल्ली जरूर है कि मेरे वैभव ने तुम्हारा ये रूप नहीं देखा। माफ करना मुझे मम्मी पापा, मैंने आप सबका इतना दिल दुखाया है, लेकिन वैभव जिंदा है। अगर उसकी जान बचानी है मुझे तो ये करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। सो सॉरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वैभव के तस्वीर से माला हटाने की? अरे जरा शर्म करो श्रेया, जरा शर्म करो। 24 घंटे नहीं हुए उसे जाकर और तुम दूसरी शादी। अरे कैसी पत्नी हो तुम यार।
घर की लक्ष्मी बोल बोलकर आप सब लोगों ने इसे सर पे चढ़ा रखा था ना। देखिए, ये है इसका असली चेहरा। सॉरी मम्मी, सब पहले से ही इतना दुखी थे और मैंने भी आप सबका दिल तोड़ दिया। प्लीज प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मैं क्या करूं? काश मैं आप सबको सच बता पाती। वैभव, आई एम सो सॉरी। मुझे पता है ऋषभ के साथ शादी करके मैं बहुत हर्ट होगा, लेकिन मैं क्या करूं? अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। क्या श्रेया सच में ऋषभ से शादी करना चाहती है या कोई और बात है? तुम मुझे सेल्फिश बोल रहे थे ना? श्रेया को देखा तुमने? और जब वो किसी की फीलिंग्स की परवाह किए बगैर इतना बड़ा फैसला ले सकती है, तो मैं क्यों ना सोचूं अपने बारे में? माया, ये क्या बोल रही हो तुम? मेरी सर्जरी होनी है रोहित। वैभव की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? हद कर दी यार तुमने। अगर मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ और मुझे कुछ हो गया तो? तुमने सोचा तुम मेरे बिना क्या करोगे? क्या होगा तुम्हारा? वैसे भी आज तक इस शादी में मुझे कभी कुछ नहीं मिला। अरे कम से कम जान तो बचा लो मेरी। रोहित, अगर हम वैभव के इंश्योरेंस के पैसे इस्तेमाल कर भी लेंगे तो उसमें गलत क्या है? तुम सोचो, मेरे ऑपरेशन के साथ साथ ऋषभ वर्मा के साथ बिजनेस के लिए वेंडर से जो माल लिया था उसके पैसे भी तो चुकता हो जाएंगे ना। ठीक है, तो तुम भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर मेरे ऑपरेशन के लिए तुमने पैसों का इंतजाम नहीं किया तो इस घर से एक नहीं दो बहुएं जाएंगी। मैं भी नहीं रुकूंगी यहाँ पर, मैं चली जाऊंगी अपने पापा के घर। पड़ोस से चाय नाश्ता आया है। तुमने तो कुछ खाया नहीं होगा, सोचा ले आओ। लो। सबकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस अपना सामान लेने आई थी, थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। माना कि हमारा रिश्ता कुछ ही समय के लिए था, पर बैठ के दो बातें तो कर ही सकते हैं ना। फिक्र मत कर, मैं कोई शिकायत लेके नहीं आई हूं तेरे पास। तूने बाहर जो कहा उसके बारे में मैंने सोचा। बहुत सही फैसला लिया है तुमने। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, अकेले कैसे काटोगी? शादी करके सही कर रही हो तुम। एक बार वैभव की बॉडी आ जाए, उसका अंतिम संस्कार हो जाए, उसके बाद तुम इस रिश्ते से आजाद हो। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है ना, और तुम भी कुछ ही समय के लिए आई हो तो मैं कुछ देना चाहती हूँ तुम्हें। यही रुकना, मैं अभी आती हूँ।
ये कुछ सामान है तेरे और वैभव की शादी का। इतने प्यार से वैभव ने एक एक चीज खरीदी थी। आजा बैठ। ये झुमके याद है तुझे? दर्जनों दुकानों के चक्कर काटने के बाद ये पसंद किए थे वैभव ने तेरे लिए। शादी के वक्त तुम दोनों का गठबंधन हुआ था। ये सेट याद है तेरी शादी का? ये सारे मेरे वैभव की निशानी है। मैं जानती हूँ तू नई शुरुआत करने जा रही है। ये चीजें तेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखती, पर फिर भी इन्हें रख। है तो तेरी ही ना। देखा लक्ष्मी, और क्या कहा था तुमने? हाँ, सोने की तरह शुद्ध हो जाएगी, किंतु ऐसा तो नहीं हुआ। सोना शुद्ध नहीं हुआ, ये तो संकटों की अग्नि में पिघल गया। अन्यथा इतनी बड़ी घटना हो गई और सविता ने मुझे अर्थात तुम्हें याद ही नहीं किया, नहीं ज्ञान के लिए, नहीं परेशानियों से बाहर निकलने के लिए। लक्ष्मी, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी भक्त सविता का विश्वास ही अपनी लक्ष्मी मां पर से डोल गया है। अब जब भक्ति नहीं कर रहा तुम्हारा ध्यान, तो ऐसे में क्या करेगा भगवान? अब केवल 2 ही कलश शेष है लक्ष्मी। वैभव का नसीब तो देखो, इतना कम समय मिला उसे। ना जीते जी तेरे साथ यादें बना पाया, ना मरने के बाद तेरी यादों में खुद के लिए जगह बना पाया। उसने भी नहीं सोचा होगा कि तू एक ही दिन में उसे भूल जाएगी, और तो और किसी और से शादी करने के लिए तैयार भी हो जाएगी। अच्छा है कि वो नहीं रहा, अच्छा है वो ये सब देखने के लिए नहीं रहा। वो तो चला गया, अब तुम भी जाओगी हमेशा के लिए। ये सब देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रह सकती। मेरा बच्चा नहीं रहा, मेरे जीने की वजह नहीं रही। आज उसके साथ साथ मेरी भी अर्थी उठेगी इस घर से। ये क्या कर रही हैं? नींद की गोलियां खा रही। इन्हें खा के मैं अपने वैभव के पास चले जाना चाहती हूँ। मर जाने दे मुझे। एक बच्चे को खो चुकी हूँ, अब तू भी जाएगी। मर जाने दे मुझे। मम्मी, आप ऐसा नहीं कर सकती। मम्मी, वैभव जिंदा है। उसको भी भूल नहीं सकती। मम्मी, मैंने हमेशा से वैभव से ही प्यार किया है और आखिरी सांस तक वैभव से ही प्यार करूंगी। मम्मी, मैं ये शादी से खुश नहीं हूँ। किसी और के नाम की मेहंदी, शादी का जोड़ा मैं सोच भी नहीं सकती। वैभव से बहुत प्यार करती हूँ।
वैभव वैभव जिंदा है। हाँ मम्मी, मम्मी मैं ऋषभ के घर गई थी, उसने मुझे एक वीडियो बताया। मम्मी आपने जिस गाड़ी को खाई में गिरते हुए देखा था उसमें वैभव था ही नहीं। ऋषभ के आदमियों ने उसे पहले ही बाहर निकाल दिया था और अब ऋषभ ने वैभव को कहीं छुपा के रखा है। वैभव जिंदा है। माँ, तूने मेरे बच्चे की रक्षा की, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। मुझे पता था तू ऐसा कर ही नहीं सकती। तू मुझसे कुछ छुपा रही थी, मुझे पहले से पता था कुछ गलत हो रहा है। मैं ये बात इन्हें बता के आती हूँ, इतने कुछ हो जाएंगे। वैभव जिंदा है। मम्मी नहीं 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 मम्मी, आप ऐसा नहीं कर सकती। वैभव जिंदा है, फिर उसकी जान खतरे में है। अगर आपने किसी को बता दिया तो ऋषभ वैभव को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मम्मी, जब तक वैभव सही सलामत घर वापस नहीं आ जाता हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। और ऋषभ वैभव को तभी छोड़ेगा जब मैं उसकी शर्त मानूंगी। यानी तुझे उस ऋषभ से शादी करनी होगी? हाँ मम्मी। और तू वैभव की जान बचाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पे क्यों लगा रही? हाँ मम्मी, अगर वैभव की जान बचाने की कीमत मेरा उससे अलग होना है तो मुझे वो भी मंजूर है। मैं उसकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हेलो माय फ्यूचर वाइफ, कहाँ हो तुम यार? वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। आई कांट वेट टू सी यू। कम ऑन, जल्दी आओ। मैं आ जाऊंगी। वैभव तो ठीक है ना? और तब तक ठीक रहेगा जब तक तुम अच्छी लड़की बनकर मेरी सारी बातें मानती रहोगी। नाउ कम ऑन, जल्दी आओ। कल ही शादी करनी है हमें और उससे पहले बहुत सारी रस्में भी होंगी, जैसे कि मेहंदी की रस्म। मतलब आई कांट वेट टू सी तुम्हारे हाथों में मेरा नाम। चलो कम ऑन, जल्दी फटाफट निकलो, टाइम बहुत कम है मेरे पास। ओके, गाड़ी भिजवा दी नीचे, जल्दी आ जाओ। आई एम वेटिंग। नहीं श्रेया, नहीं, मैं तुझे इस हैवान के साथ शादी नहीं करने दे सकती। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। इसके नाम की मेहंदी तेरे हाथ पे लगेगी, घटिया इंसान की। मेरे हाथ पे चाहे जिसका नाम लिखा, मेरे दिल पे वैभव का ही नाम रहेगा। मम्मी, बस वैभव जल्दी से घर वापस आ जाए, बाकी और कुछ मायने नहीं रखता। और इसीलिए मुझे ऋषभ से शादी का नाटक करना होगा। क्या हुआ रोहित, तुमने शॉप पर क्यों बुलाया? घर वालों के सामने ये सब बातें नहीं हो सकती थी। वैभव के इंश्योरेंस के जो पैसे हैं। तो क्या तुम इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हो? अब माया, तुम्हारे सर्जरी के लिए पैसे का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना, और कोई तरीका नहीं है। नमस्ते रोहित जी। नमस्ते। वो वैभव डेथ सर्टिफिकेट आ गया? देखिए, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तो नहीं हो पाएगा। पुलिस उसमें टाइम लगा रही है। उन्होंने अभी तक वैभव की बॉडी दी नहीं है, कहा है कि शाम तक वेट करो। कोई बात नहीं, मैंने इंश्योरेंस कंपनी वालों से बातचीत की है। जब वो शाम को आपके घर आएंगे तो उन्हें जरूरी कागजात और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। वैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है कितने की? कितना पैसा मिलेगा? 50 लाख रुपए। ठीक है, मैं शाम तक पेपर रेडी रखूंगा। नमस्ते। रोहित, आई नो ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे लिए ये सब करना आसान नहीं है, लेकिन तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो। थैंक यू सो मच। माया, अगर तुम्हारे सर्जरी की बात नहीं होती ना,
तो इतना गंदा काम मैं कभी नहीं करता। हे भगवान, कैसा दिन दिखा रहा है तू। अपने भाई की इंश्योरेंस पॉलिसी इतना बड़ा त्याग करने जा रही है श्रेया, मुझे कुछ करना होगा।